भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुंद जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, स्वभाव परिवर्तन सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है तोड़े ग्रंथि माया की। तोड़े ग्रंथि माया की। 10वें कालिक सूत्र का महत्वपूर्ण सूक्त है भुजो ये साई बहुला मनुष्य। मनुष्य प्राय माया बहुल होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव का चरम लक्ष्य है कर्म मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है आत्मा का कर्म बंधनों से सर्वथा छूट जाना, अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाना। मुक्ति का बाधक तत्व है कषाय। ज्ञानी जनों ने कषाय को अग्नि कहा है। कषाय जन्म मरण का मूल है। कषाय के कारण जीव बार बार जन्म मरण करता रहता है, बार बार गर्भ में भी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। 4 कषाय में तीसरा जो कषाय है वह है माया। मान और लोभ के बीच में क्या है? माया है। माया का अर्थ बताया है मोहनीय कर्म के उदय से मन वचन काया की वक्रता रूप आत्मा का नाम माया है। सरल भाषा में अयथार्थ को यथार्थ दिखाने का नाम माया है। माया वेदनीय कर्म के उदय से मन वचन काया की कुटिलता द्वारा उत्पन्न प्रवंचना अर्थात दूसरों के साथ कपट एवं ठगाई रूप आत्मा के परिणाम को माया कहा जाता है। सरल भाषा में छल कपट को माया कहा गया है। आदमी माया क्यों करता है? उसका बड़ा कारण बताया है लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति माया करता है। किसी के कोई वस्तु की आवश्यकता है, वो व्यक्ति सामने जो व्यक्ति है उसके सामने कितना मीठा बोलता है। इतना मीठा बोलता है जैसे कोई घर का सदस्य है। और कभी कभी घर के सदस्य भी इतने मीठे नहीं बोलते हैं उतना वह मीठा बोलता, कारण उसको कुछ प्राप्त करना है। तो लोभ के कारण व्यक्ति माया करता है। माया भी 4 प्रकार की बताई है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। अनंतानुबंधी माया किसको कहा गया है? जैसे बांस की कठिन जड़ का जो टेढ़ापन होता है, किसी भी उपाय से वह दूर नहीं होता है। कितनी कोशिश कर लो वह दूर नहीं होता है। उसी प्रकार जो अनंतानुबंधी माया वाला होता है उसको कितना ही समझा दो और समझने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक भोंगली में रखा, कहते हैं भोंगली में रखा और वापिस बाहर निकाली, वो वैसी की वैसी थी, टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कितना ही समझाओ, कितना ही तत्व समझाओ, कितनी बात समझाओ,
वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये अनंतानुबंधी माया वाला होते हैं। अब प्रत्याख्यान, जैसे मेढ़ा होता नहीं, मेढ़ा, भेड़ बकरी मेढ़ा, मेढ़े का टेढ़ा सींग होता है, उसको सीधा करने में बहुत जोर पड़ता है, जल्दी से सीधा नहीं होता है, फिर भी मुश्किल से वह सीधा हो सकता है, सीधा हो जाता है। उसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं, वो सीधा तो नहीं होते हैं सामान्यतः, लेकिन थोड़ी कोशिश करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं, मुश्किल से वो सीधे हो जाते हैं। तीसरा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान के बारे में बताया गया है, जैसे चलते बैल के मूत्र की टेढ़ी धार, लकीर होती है, थोड़ी देर के बाद में सूख जाती है, या पवन का योग होता है तो वो सूख जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा समझाने के बाद में उनकी माया मिट जाती है। और संज्वलन जो माया होती है वह छिले हुए बांस के छिलके के समान होती है, और उसका थोड़ा टेढ़ापन है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और ऐसे ही कभी कभी वो सीधा हो जाता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं वो जल्दी सीधे हो जाते हैं, लेकिन माया तो माया, चाहे अनंतानुबंधी हो, चाहे अप्रत्याख्यान हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे संज्वलन, चाहे अल्प हो, चाहे मंद हो, मंदतर हो, मंदतम हो, माया माया। जब तक माया है तब तक साधना सफल नहीं होती है। सफलता का और साधना का महत्वपूर्ण जो बिंदु है, माया को छोड़ना। जो व्यक्ति माया को छोड़ता है वो व्यक्ति साधना में प्रवेश कर सकता है। मांस खमन की तपस्या करने वाला, अचेल अवस्था में रहने वाला, निर्वस्त्र की साधना करने वाला, हजारों वर्षों से साधना कर रहा है, यदि मन में माया की ग्रंथि है तो उसकी साधना तपस्या सफल नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं माया की ग्रंथि को तोड़ो। किसके द्वारा तोड़ना? हथौड़े के द्वारा। तोड़ना शब्द आया हथौड़े के द्वारा नहीं, साधना के द्वारा, सरलता के द्वारा। उससे पहले हमें यह समझना है, जैसे मैंने कहा माया का क्या अर्थ, माया कितने प्रकार की, माया क्यों करता है, माया का परिणाम पहले समझे, फिर उपाय की बात करें। परिणाम, पहला क्या परिणाम है? माया करने वाला व्यक्ति तिर्यंस योनि में पैदा होता है। तिर्यंस योनि में पैदा होने के 4 कारण बताए हैं। माया करना, गूढ़ माया, असत्य वचन बोलना, झूठा तोल माप करना। बहुत गहरी बात है। जो माया करता है, गूढ़ माया करता है, वह जीव मरकर पशु योनि में पैदा होता है। आचार्य महासंबंधी कभी कभी घटना सुनाते हैं, प्रसिद्ध घटना है, आपने कई बार सुनी भी होगी, प्रसंगवश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अमरिया बकरा, राजस्थान में अमरिया बकरा भी होते हैं, जो कान में वाली ऐसे डाल देते हैं और उसको गांव में छोड़ देते हैं। अमरिया बकरा जा रहा था, पीछे से कोई एक आदमी आया। पहले सामान्यतया अमरिया बकरा को मारते नहीं थे, अब तो कुछ भी हो सकता है। तो वो बकरा जा रहा था, पीछे एक कसाई आ रहा था। कसाई दौड़ रहा है तो बकरा भी दौड़ रहा है। चौक आया, चौक में अनेक दुकानें थी, उसमें एक अनाज की दुकान थी, और बकरे की नजर अनाज की दुकान पर पड़ी। जैसी अनाज की दुकान पर बकरे की नजर पड़ी और बकरे को कुछ आभास हुआ, जाति समृद्धि ज्ञान भी होता है, मति ज्ञान का एक भेद है, उसको आभास हुआ। उसने सोचा ये मेरी दुकान है, इसमें मैं चला जाऊं, कम से कम मैं
बच जाऊंगा। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। 80 वर्ष का आदमी हो गया, 90 वर्ष का आदमी हो गया, ऊपर जाने की तैयारी है, फिर भी क्या कहता, बाबू डॉक्टर को दिखा दे, अभी मेरे को 10 साल और जीना है और लड़पोता की तैयारी कर रहा हूं, मेरे लड़पोता हो जाए। तो सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। छोटा एक पशु क्यों नहीं हो, पक्षी क्यों नहीं हो, कीड़ा क्यों नहीं हो, कोई मरना नहीं चाहते। तो वह दुकान में घुस गया, खुद की दुकान थी, अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन उसको पता नहीं है दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वो दुकान में घुसा तो सेठ बैठा हुआ था। अब वो सेठ था, लड़का सेठ था। तो सेठ ने मुनीम को कहा, क्या देखते हो, ध्यान नहीं रखते हो, बकरा अंदर घुस गया, बाजरा खा रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है, हटाओ, निकालो। मुनीमों ने खूब कोशिश की, खूब कोशिश की, खूब मारा, फिर भी वह नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है, बिल्ली होती नहीं, बिल्ली दूध पी रही है और उसको आप लकड़ी से मारे, फिर भी वो दूध छोड़ती नहीं है, मार खा लेगी लेकिन दूध भी छोड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है, घर में भी बच्चे हैं, वो मार खा लेंगे तो वो चीज छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे ही वो मार खा रहा है लेकिन वहां से जा नहीं रहा है। फिर बोला, कितना नुकसान करा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये ध्यान नहीं रहा है, मेरे को दो लाठी, और हाथ में ली लाठी और इतनी जोर से यह मारी, मैं करता हुआ चला गया। उसको संभवतः बोध हो गया होगा, मेरा बेटा ही मेरा नहीं है, तो यहां रहने में फायदा नहीं है। आगे बढ़ा, सामने संत मुनिराज विराज रहे थे और संतों को हंसी आ गई। जैसे संतों को हंसी आई, सेठ के लड़के ने देखा, महाराज आप साधु हो और ऐसी निर्लज्जता करे हो, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए हो, और ऐसे हंस रहे हो मेरी बात पर। संत ने कहा, मैं अनावश्यक नहीं हंस रहा हूं, कुछ कारण है। जैसे का कुछ कारण है तो उत्सुकता जगी, क्या कारण है, नहीं कोई खास बात नहीं, कोई खास कारण नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब खास नहीं है तो और उत्सुकता जगी। फिर कहा, जिस बकरे को तुमने निकाला और तुम राजी हो रहा है, मुनिमों को कह रहा, देखो मैंने एक लाठी में उसको निकाल दिया है, लेकिन तुम्हारे को पता है वो कौन है, बकरा है महाराज। अरे बकरा तो आज है, पूर्व भव में कौन था, कि महाराज ये तो आप ही जान सकते हो, मैं तो अज्ञानी हूं, ज्ञानी आप हो। ये तुम्हारा बाप है। ये कौन है, तुम्हारा बाप है। और कसाई आ रहा पीछे से इसको पकड़ने के लिए, चौक में ये आया, इसने तुम्हारी दुकान देखी, ये मेरी दुकान में सुरक्षा है, सुरक्षित होऊंगा, लेकिन तुमने मारा। उसने सोचा मैं भी सुरक्षा नहीं है, वो चला गया। जैसे कहा, मोह जगा, मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप। कि गुरु जी बताओ वो बकरा किधर गया है, किधर गया, वो तो ऊपर गया, ऊपर गया। हाँ, वो कसाई ने उसको खत्म कर दिया। ये घटना है, और ये प्रेरणा देती है कि जो व्यक्ति माया करता है, धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, अनिति करता है, वो जीव मरकर तिर्यंत योनि में पैदा होता है, और कभी कभी वो नरक में भी जा सकता है, और गति में जा सकता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो माया करता ये परिणाम आता है। और ऐसे शरीर की दृष्टि से देखे, जो माया करता है उसके कमर की बीमारी होती है, कमर में जो दर्द होता है ना, कमर में, कि महाराज आजकल तो ये प्राय सबके दर्द है, क्या सब माया के कारण से हो रहा है। और ऐसे स्त्रियों में माया का थोड़ा ज्यादा भाव रहता है, ईर्ष्या का, माया का, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो कमर में दर्द हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है माया के कारण हुआ, एक कारण है, एक कारण है कि माया के कारण कमर में दर्द होता है, माया के कारण अपच होता है, पाचन तंत्र अपच होता है, उदर विकार होता है,
और माया के कारण बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, कब्जी, जो कब्ज रहती है उसका भी एक बड़ा कारण माया है। और शक्ति का रास, मन की वचन की जो शक्ति है काया की, उसका भी नुकसान होता है, रास होता है। हिस्टीरिया की भी बीमारी होती है, और चौर्य कर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सब माया के परिणाम है। और जो व्यक्ति ये ऐसा करता है वह सुख को प्राप्त नहीं होता है, आनंद को प्राप्त नहीं होता है। इतना सुंदर कहा है, माया का जो स्वभाव है वो छुपाव है। माया का स्वभाव क्या? छुपाव है। दोषों को छुपाना, दुष्कृत कार्यों को छुपाना, और अपने आप को एकदम सफेद बनाने के लिए और दूसरों के ऊपर भी कभी कभी आरोप लगा देता है। तो ये माया शुद्धि का मार्ग नहीं है, बुद्धि का मार्ग तो हो सकता है, बुद्धि का मार्ग तो बुद्धि तो हो सकती है, शुद्धि का मार्ग नहीं है। और शुद्धि के मार्ग के लिए हमें सरलता की साधना करनी पड़ेगी। और यदि व्यक्ति केवल माया में रहता है तो पहला नुकसान बताया है, माया मित्तानी नाशे। 10 काली सूत्र में कहा है, माया करने वाला व्यक्ति मित्रता का नाश करता है, मैत्री का नाश करता है, संबंधों के साथ खिलवाड़ करता है, और बड़े से बड़े संबंधों को 1 मिनट में ये मिटा देता है। और माया से व्यक्ति इतना सुंदर दिखता है, मायावी आदमी होता है सुंदर भी बहुत दिखता है। संस्कृत के श्लोक का सार यह है, मुख तो कमल जैसा खिला हुआ रहता है, मायावी आदमी होता है, मुख है कमल के फूल जैसा खिला हुआ रहता है, और उसकी जो वाणी है वो चंदन से भी अधिक शीतल होती है। उनकी वाणी चंदन से भी अधिक शीतल होती है, और लेकिन उसका हृदय है वह कैंची की तरह चलता है, दूसरों को तोड़ता है, प्रतिघात करता है। ये माया का इंद्रजाल दीर्घकालीन नहीं होता है। लोग समझने लग जाते हैं ये जो बोल रहा है ये हृदय से बोल रहा है, ये शब्दों का जाल है। वो गीत की पंक्तियां नहीं, मिठो मिठो बोले गणो ग्राहक, सामने हो ग्राहक रे सामने, ताकड़ी में तोले जाना भूल जावे राम ने हो, भूल जावे राम ने हो, भूल हो कलमन क्यों तल वार बनावे, तन रो कलरो भरोसो नहीं, तन रो कलरो भरोसो नहीं, क्यों ये तो इतरावे, क्यों दोष का न कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, तन रो कलरो भरोसो नहीं। मीठो मीठो बोले गणो ग्राहकारी सामने, जैसे दुकानदार ग्राहकों के सामने कितना मीठा बोलता है। कुछ हमारे श्रावक श्राविका भी हमारे सामने बहुत मीठे बोलते हैं, इतने मीठे बोलते हैं कभी कभी हम भी चपेट में आ जाते हैं कि कितना भला श्रावक है, कितना संग हितैषी है, कितनी सुंदर बात कह रहा है। जैसे वो जाता दूसरा आता, महाराज जानते हैं सावधानी रखना, हाँ कहीं आपको ये चपेट में नहीं ले ले। मैं तो वर्षों से जानता हूं कई साधु साधुओं को इसने चपेट में ले लिया है। ऐसे भी होते हैं दुनिया में, सब तरह के होते हैं, लेकिन उसका परिणाम सुखद नहीं दुखद है। मीठो मीठो बोले गणो ग्राहक सामने, ताकड़ी में तोले जना बोले जाना, कलम ने क्यों तलवार बनावे। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। एक भाई ने मुझे बताया कि मैं 100 रुपया देता था और 1000 रुपया लिखता था।
मैंने कहा ऐसा क्यों करते? मेरे 6 लड़कियां थी, उसकी व्यवस्था के लिए मुझे ये करना पड़ा। कितने कर्मों का बंधन। गरीब की हाय बड़ी खतरनाक होती है। कभी भी ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। मेरे को एक भाई ने बताया, महाराज हमारे पूर्वज गांव में जाते थे तो माल बेचना भी होता था, माल लेना भी होता था। तो क्या करते, तोल तो साथ में ले जाते नहीं थे, 5 किलो 10 किलो तराजू साथ में लेकर जाते। तो एक साइड में बकरियां और एक साइड में माल। जैसे हमारे को माल देना है, एक साइड में बकरियां और एक साइड में माल रख देते, और उनसे माल लेना है तो एक साइड में बकरियां, एक साइड से हम घी ले लेते। करते क्या, वो समझने की बात है कि महाराज जब हमारे को माल लेना होता नहीं तो हमारे पूर्वज क्या करते, अरे जाटनी, अरे चौधरन, तो समझती नहीं है, बेचारा बकरिया प्यासा है, इसको पानी पिलाया कि नहीं पिलाया तुमने? उस जाटनी को ये पता नहीं कि ये मेरे साथ में धोखा कर रहा है। तो उसके मन में तो ये आया कि सेठ कितना दयालु है, कितना कृपालु है, हमारा ही ध्यान नहीं, इन पशुओं का भी ध्यान रखने, पहले पानी पिला। आधा 1 किलो पानी पिला लिया, अब ज्यादा पानी मत पिला, पेट फूट जाएगा। ऐसे ऐसे काम करते हैं। वो राजी तो हो गए, लेकिन जब कर्म मुझे में आएंगे तब पता चलेगा। आज भी कितनी मिलावट होती है। हमने पुराने ग्रंथ पढ़े, आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य पढ़ा, आज तो होती, पहले भी ये घी में मिलावट आदि, चर्बी मिलाते, डालडा घी में मतलब चर्बी। आप बोलो, धनिया है, धनिया घोड़े की लीद मिलाते हैं, काली मिर्च है, पपीते का बीज मिलाते। मिर्च, लाल मिर्च जो होती मिर्ची, उसमें बोर का छिलका बोरिया होता नहीं, वो मिलाते। और ज्यादा आप जानते हैं, मैंने थोड़ा कुछ सुना है, पढ़ा है, वो आपको बता रहा हूं। बहुत होता है, और भी बहुत मिलावट होती है, दवाएं में मिलावट होती है। वो कहा जाता नहीं, आदमी परिवार से तंग आ गया, मुझे मरना है, जहर खाकर सो गया, सुबह उठा तो जहर भी नकली था। आज तो सब नकली नकली है। एक भाई बोला, महाराज असली पछता नहीं है, इसलिए नकली खाते हैं। आज असली दूध हर कोई पी नहीं सकता है, असली घी भी हर कोई खा नहीं सकता है, वैसे ही पाचन होना चाहिए। लेकिन जो ये सब रूप वक्रता माया का है, तो जहां माया है वहां अंधेरा है। माया अध्यात्म की अर्गला है, वह अर्गला होती नहीं, दीवार के अर्गला है। माया मुक्ति का बाधक तत्व है। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या है, माया है। ये माया चली जाएगी तो परमात्मा हो जाएगा, और दोनों ही माया खतरनाक है। ये माया भी खतरनाक है, ये माया भी खतरनाक है। ये माया से अहंकार पुष्ट होता है, और ये माया से सरलता का विनाश होता है। सुई और कैंची, कैंची काटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, और सुई जोड़ने का काम करती है। तो जो सरल आत्मा है वो जोड़ने का काम करती है, और जो वक्र आत्मा है तोड़ने का काम करती है। और ऐसे भी जैन दर्शन में शब्द आता है अंतराल। अंतराल गति के 2 भेद है नहीं, ऋजु और वक्र। तो ऋजु गति वाला होता है, सरल होता है, वह एक समय में पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। और वक्र गति वाला घुमाव होता 2 3 4 समय का।
सीधी सड़क बेधड़क, सीधी सड़क है वह बेधड़क है, और टेढ़ी मेढ़ी होती है, समय भी लगता है, और लिखा हुआ होता है घुमाव है, आगे खतरा है। अब देख लो, इसमें खतरा है तो इसमें कितना खतरा है, उसमें आप इतनी सावधानी रखते हो, थोड़ी इसमें सावधानी रख दो तो। और जो वक्र स्वभाव वाले होते हैं तो आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा? जिसकी आत्मा सरल, उसके कषाय तरल, कषाय शांत रहेंगे। तो हमें सरलता का विकास करना है, और सरलता का विकास कैसे होगा? सरलता का विकास कैसे होगा? सत्संगत करने से, प्रवचन सुनने से, ऋजुता की अनुप्रेक्षा करने से, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से, शशांक आसन करने से। वक्रता मेरा स्वभाव नहीं है, ऋजुता मेरा स्वभाव है। ऋजुता क्या? हमारा स्वभाव है ऋजुता। और ऐसे भी भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता, काया की ऋजुता और अभिसंवादन सबकी ऋजुता। मन से भी सरल होना, वाणी से भी सरल होना, भाव से भी सरल होना, काया से भी सरल होना, और कथनी करने की समानता। जिसकी कथनी करनी समान होती है और कहीं माया का भाव नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, पूर्ण समान है, वह कौन होता है? वीतराग होता है। वीतराग कौन होता? जिसकी कथनी करनी समान, जो जैसा कहता वैसा करता। तो हमें सरलता का विकास करना है, माया को जीतना है तो सरलता के द्वारा। और मैं बार बार कहा भी करता हूं, मोक्ष कौन जाता है? जो सीधा होता है वो मोक्ष जाता है, सीधा कभी मोक्ष नहीं जाएगा। सीधा का मतलब सरल, जिसकी आत्मा सरल है। और धर्म का निवास भी कहाँ होता है? जिसकी आत्मा सरल है, जिसका हृदय शुद्ध है, वहां धर्म का निवास होता है। तो हमें माया को छोड़ना है और सरलता को स्वीकार करना है। तो माया को की ग्रंथि को तोड़ना है, तो ये सब उपाय करो, इससे माया की ग्रंथि टूट जाएगी। और माया की ग्रंथि गई तो फिर आगे धीरे धीरे विकास करोगे, वीतरागता की ओर प्रस्थान करोगे। माया और सरलता दो शब्द है। सबको सरल होना है, आपके मन में भावना भी आती मुझे सरल होना है, ऐसे जीव भी बहुत है कि मैं क्यों माया करूं। आप माया करके एक बार विजय तो प्राप्त कर सकते हो, एक बार जीत सकते हो, सामने वाले को परास्त कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर तक आपके मन में पश्चाताप रहेगा कि मैंने कितनी माया की, कितना धोखा दिया लोगों को। और प्रायश्चित भी कौन करेगा? माया भी प्रायश्चित नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा सरल है वो प्रायश्चित करेगी, वही खमत खाना कर सकती है। गौतम स्वामी का उदाहरण ले लो आप, यदि वो सरल नहीं होते तो आनंद से खमत खाना नहीं करते। आचार्य भिक्षु का उदाहरण ले लो। आचार्य भिक्षु के पास कुछ दिगंबर परंपरा के श्रावक आए, स्वामी जी आपकी साधना अच्छी है, आपकी क्रिया अच्छी है, आप श्वेत वस्त्र छोड़ दो और दिगंबरत्व स्वीकार कर लो, तो और आपका नाम यश होगा और आपकी क्रिया चमकेगी। उनकी आत्मा देखो कितनी सरल। और जो अनाग्रह दृष्टिकोण वाला होगा वो सरल होगा, और आग्रह दृष्टिकोण वाला होगा वो माया वाला होगा। यदि सत्य के प्रति आग्रह है तो रूप दूसरा है। स्वामी जी ने तत्काल सरलता के साथ कहा, भाई मैंने श्वेतांबर परंपरा के अनुसार घर छोड़ा है, और जिस दिन मुझे लगेगा कि श्वेतांबर परंपरा से श्रेष्ठ दिगंबर परंपरा है, एक मिनट भी मैं नहीं लगाऊंगा, तत्काल वस्त्र छोड़ दूंगा। कितनी गहरी बात कह दी। जो अनाग्रह दृष्टिकोण वाला होता है, जो सरल होता है, वही इस प्रकार की बात कर सकता है, और जो सरल आत्मा है वही प्रायश्चित कर सकती है। कभी कभी हमारे पास में बहन आती है, भाई लोग आते हैं, इतनी सरलता से
सारी बात बता देते, महाराज मैंने ये दोष लगाया, मैंने ये गलती की, ये गलती की, और उस समय मैंने जवानी में कर ली, बचपन में कर ली, मैंने इतना माया किया, वो किया, अब मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, अब मुझे शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, मुझे प्रायश्चित, जितना आपको प्रायश्चित देना उतना प्रायश्चित दे दो, लेकिन मैं शुद्ध हो जाऊं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो माया के द्वारा प्रायश्चित लेना चाहते हैं, लेकिन शुद्धि नहीं होती है। आपने गलती की है, आप नहीं आ सकते हैं, तो एक अलग बात है, नहीं तो सामान्यतः जिसने गलती की है वही आकर संतों से प्रायश्चित ले, या दूर है, संसत्ता नहीं है, कोई कारण है, तो अलग बात है। सामान्यतया स्वयं को आकर जो सही बात है वो बता देनी चाहिए। लाडनू में गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में महिला मंडल की संगोष्ठी थी, अच्छी संख्या में संभवतः बहन आई हुई थी। एक बहन खड़ी हुई भरी परिषद में, महाराज मुझे प्रायश्चित दो, मेरे को शुद्ध करो। गुरुदेव तुलसी भी देखते रहेंगे। गुरुदेव तुलसी ने कहा, क्या महाराज, मैंने अठाई की लेकिन खाया अठाई में। ध्यान से सुनने की बात है। मेरी सासू ने कहा तुम्हारे को अठाई करना है। वो बोली मेरे से अठाई होती नहीं है। नहीं नहीं, हमारी परंपरा है, नववधु आती है उनको अठाई करना, कर्म की अठाई, धर्म की अठाई। वो बोली मेरे से नहीं होती है, तो मेरे को जबरदस्ती अठाई कराई। तो दिन में तो भूखी रहती, रात को खाती, अठाई तो होगी, लेकिन पश्चाताप है, मैंने कितने कर्मों का वर्णन किया होगा, और मेरे को शुद्ध करो, शुद्ध करो। मुझे तुलसी भी देते रह गए। तो आत्मा कितनी सरल है, सरल आत्मा का विकास होता है। गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया होगा, शुद्ध किया उसको। हमारे संत मुनि छोगोजी स्वामी मेवाड़ के थे, बोराना रायपुर के थे, इतने सरल थे, इतने सरल थे। विहार करे थे और कार आई, उन्होंने कभी कार को देखा नहीं था। इतनी तेजी के साथ में कार आ रही थी, रेत उड़ाती हुई कार आ रही थी। आजकल तो रेत उड़ाने की इतनी समस्या नहीं, सड़कें प्राय हो गई हैं। उन्होंने कभी कार को देखा नहीं, तो उन्होंने सोचा कोई हिंसक जानवर आया, मेरे को मारेगा। तत्काल खेत की जो पाड़ होती है ना, पहाड़ पर चढ़ गए, तो वो जानवर निकल गया, उनकी भाषा में वो जानवर निकल गया, और संतों से कहा मेरो हाथ तो बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो मर जाता। क्या हुआ? एक हिंसक जानवर गया, और ये हिंसक जानवर नहीं, ये तो कार थी। उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था कार को, लेकिन आत्मा इतनी सरल थी। फिर कुछ समय के बाद में विहार करे थे, कार आई, अब तो समझ गए ये कार है, और कार में से एक अंग्रेज निकला। अंग्रेज निकला तो उसके पास कैमरा था, तो जैन साधु है, कोई भी चीज नहीं देखते हैं, आप भी कोई घूमने के लिए जाते हैं, नई चीज देखते हैं, तत्काल उसका फोटो ले लेते हैं, यादगार की दृष्टि से भी फोटो ले लेते हैं, और कोई कारण से भी फोटो ले लेते हैं। कैमरा तत्काल नीचे उतरा, मुनि को देखा, और मुनि ने सोचा आज तो मरे। तो जैसे ही वो बटन दबाया और फोटो ले लिया, कार में बैठकर वो तो चले गए। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं मैं तो बच गया। संतों से कहा आज और मौत हो जाती। क्या हुआ कि एक अंग्रेज निकला था, गोरा गोरा धोड़ा गोरा, और उसने पिस्तौल चलाई, पिस्तौल, लेकिन निशाना चूक गया वो, और मैं बच गया। संतों ने कहा निशाना चूके नहीं है, वो पिस्तौल नहीं थी, कैमरा था, और आपका फोटो लिया है, ऐसे बटन दबा फोटो लिया है। अब विदेश में आप ही आप दिखोगे, दूसरा कोई नहीं दिखेगा। मतलब इतने सरल, मतलब सरलता, भद्र होना, आत्मा से सरल होना,
ये ध्यान में रखने की बात है। दुनिया में यदि कोई भोला आदमी होता नहीं, तब उसको सब ठगते हैं। भोला नहीं होना, भला होना। और जो भला होता है उसको लाभ ही लाभ है, और जो भला नहीं है उसको लाभ नहीं है। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है सरलता के। माया के भी बहुत मिल जाएंगे। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को ठगते हैं, परिवार वालों को भी ठगते हैं। दूसरों को तो ठगना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सगे संबंधी हैं उसको पहला ठगते हैं। एक बार एक सोनार की लड़की अपने पियर आई, उसने सोचा दूसरे सोनार के पास में जाऊंगी आभूषण बनवाने के लिए, तो वो उसमें खोट मिला देगा। लेकिन ना, मैं मेरे परिवार में आभूषण बना दूं, कम से कम खोट तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कहा जाए, थोड़ी खोट तो मिलानी पड़ती है ना, थोड़ी खोट मिलानी पड़ती है। मिलाए बिना वो बनता नहीं है। हाँ, जो भी है वो मतलब टाइट फाइट जो भी है। अब क्या हुआ, अपने भाई को दे दिया, और बाप वो सामने बैठा था, धूप का सेवन कर रहा था। बाप ने सोचा बेटा कहीं भूल न जाए, बेटा कहीं भूल न जाए। व्यापार में कोई बेटी नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भतीजा नहीं, कोई भाई नहीं। और वहां बैठा बैठा जोर से बोलता, बेटा राम के घर सब समान है, राम के घर सब समान है। तो बेटा भी कम नहीं था, पिताजी लंका को पहले लूट लिया, तो मेरे को मिलाना था मिला दिया। अब देखो, परिवार को भी नहीं छोड़ते। ये क्यों? मन में वो माया का भाव, ठगने का भाव। ये मनुष्य की एक मौलिक मनोवृत्ति कह सकते हैं। छोटी छोटी बात में लोगों को ठगना, कोई भी प्रवृत्ति ठगना, कोई भी प्रवृत्ति ठगना कभी कभी वचन में भी आ जाता है, और ऐसा बोलता है कितना नुकसान हो जाता है। और ऐसे तो आप अपने आप को धार्मिक मानते हो, अपने आप को श्रद्धाशील मानते हो, रोजाना तपस्या करते हो, व्याख्यान सुनते हो, समाधि करते हो, लेकिन मन में वो माया का भाव, कपट का भाव। इसलिए कहा जाता नहीं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, सोचता हूं इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं। ऐसे लोग भी होते हैं। आदमी आदमी को ठगता है, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आदमी भगवान को ठगता है, ये विरले लोग ही जानते हैं। आदमी तो भगवान को भी ठग देता है। गांव में एक महापुरुष आया, और लोगों ने सुना कि 1 का 100 करता, 1 2 और 100 लो, 1 2 100 लो। एक आदमी ने सोचा ये तो जोरदार है, 1 रुपया देना 100 रुपया लेना, ये तो महापुरुष जोरदार है। महापुरुष के पास में आया, और उसने सब देखा, और फिर लोगों ने कहा भाई ये देखकर अदृश्य हो जाते हैं, रुकते नहीं है, अदृश्य हो जाते हैं। तो जो 1 रुपया लेकर गया, उसके मन में 100 रुपया पाने की इच्छा तो थी, लेकिन साथ में ये भी था कि मैं 1 रुपया दूं, अगर वो अदृश्य हो जाए तो, अदृश्य हो जाए तो मेरा 1 रुपया भी गया। कि महापुरुष, मैंने सुना है आप 1 देते हैं तो आप 100, मैं 1 देता हूं तो आप 100 देते हैं, तो आप ऐसा करो 1 रुपया काट दो और 99 रुपया मेरे को दे दो। तो आपका भरोसा नहीं है कब आप अदृश्य हो जाओ। उस महापुरुष ने सोचा, भगवान ने सोचा ये तो जबरा भिला, मेरे से भी ऊपर ला गिला। आदमी कितनी माया करता है, कितनी कपट करता है। ये माया कपट में एक मुख्य कारण वो भी हो सकते स्वार्थ का भाव।
स्वार्थ के कारण भी आदमी माया कर सकता है, लेकिन हमें स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ चेतना का विकास करना है। और निस्वार्थ चेतना का विकास कब होगा? कि जब हमारे भीतर में सरलता का भाव होगा, और जहां सरलता का भाव होगा वहां प्रकाश है। कितना सुंदर का है, माया मृत्यु है, माया अंधकार है, और सरलता प्रकाश है, अमृतत्व की ओर ले जाने वाली है। माया अधर्म है, सरलता धर्म है। माया हिंसा है, सरलता अहिंसा है। माया असंयम है और सरलता संयम है। एक दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से कितनी गहरी बात बता दी। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूं, हर पल हर क्षण भावना भाव मेरे भीतर में माया की ग्रंथि न रहे। माया को राग का है, जैसे क्रोध मान को क्या बताया है? द्वेष बताया है। माया और लोभ को राग बताया। क्यों? राग क्या है? राग किसको कहते हैं? आसक्ति को कहते हैं। तो माया में आसक्ति का भाव होता है, पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति। कोई चीज आपको लेना है तो कितना आप मीठा बोलते, कितना मीठा बोलते, कितना मीठा बोलते हो, और ऐसा मीठा बोलते सामने वाला व्यक्ति पिघल जाता है और आप चीज ले लेते हैं। तो ये माया राग है। और माया नरक का द्वार है, ऐसा भी कहा जाता है। माया नरक का द्वार है। जैन दर्शन की परंपरा तो है ही है, तीन योनि में, और ऐसे माया करने वाला नरक में भी जा सकता है। और माया के कारण स्त्री गोत्र का बंधन भी होता है, ये तो आप सब जानते हैं। मलिनाथ का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने माया की और उसका परिणाम क्या आया? स्त्री गोत्र में आना पड़ा। तो आज मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप सरलता का विकास करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें लाभ ही लाभ है। मैंने आपको कहा नहीं, भोड़ा नहीं होना, संसार की दृष्टि से भोड़ा नहीं होना, ऐसा कहा जाता नहीं। पत्नी भी अपने पति से कहती है, बाका रिजो बालमा बाका वंका होए। पतिदेव, बाका नहीं रहना, टेढ़ा नहीं रहना है, मतलब सीधा नहीं रहना है, टेढ़ा रहना है, टेढ़ा रहना है। यदि आप सीधा रहोगे तो जंगल में जो वनराज है, नहीं वनराज, लकड़ी होती है वनराज, तो सीधी लकड़ी को सब काटते हैं, टेढ़ी को कोई नहीं काटता है। और सीधी लकड़ी में ही धर्म ध्वज फहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है सीधी लकड़ी में। तो आपको संसार की दृष्टि में, संसार की दृष्टि से चलना है, संसार में रहना है, तो आप ये ध्यान रखना, कभी सरल मत होना, टेढ़ा रहना। लेकिन अध्यात्म महापुरुष कहते हैं हमें आत्मा की दृष्टि से सरल रहना है, हर दृष्टि से सरल रहना है, उसमें कभी नुकसान नहीं है। सरल सरल नर सरल हृदय बने जाओ, नर सरल हृदय, वाह, नर सरल हृदय बन जाओ तो बेड़ा पार है। नहीं तो कितना सुंदर कहा है, ऊपर सफेदी अंदर दिल काला है, ऊपर सफेदी अंदर दिल काला है। होठों पर हंसी दिल में ज्वाला है, होठों पर हंसी दिल में ज्वाला है। दिखावा इतना है कि कुछ समझ में नहीं आता। तिजोरी भले ही खाली हो और ऊपर से ताला है, तिजोरी खाली है ऊपर से ताला है। तो आदमी ऊपर से तो इतना सरल दिखता है और भीतर से वो माया का भाव करता है, तो वो सुखी नहीं होता। गुरुदेव तुलसी कहते हैं, नर तो सरल हो जा, नर सरल हो जा, तुम्हारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज